नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए दोस्त ये फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे अभी जो चल रही है वो कंटिन्यू फिजिक्स चल रही है, वो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पी बाई क्यूज। ठीक है, 10 सालों का आपका क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करा रहे हैं। 10 सालों का 2014 से लेकर के 2024 तक के जितने भी एग्जाम में रेलवे में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज आपको कराया जा रहा है। ठीक है, तो आज जो आपका टॉपिक है पावर है, यानी कि शक्ति है। शक्ति पिछले दिन भी करा दिए थे, लेकिन इसमें क्या था कि कुछ क्वेश्चन बच गए थे, ज्यादा नहीं 5-6 क्वेश्चन होंगे बच गए थे। उसी को आज करा करके क्या करेंगे, पावर को यानी शक्ति को खत्म करेंगे और एनर्जी टॉपिक जो है उसको शुरू करेंगे, क्योंकि एनर्जी में भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आपको, और ऐसे बहुत सारे सवाल इसमें हम आपके लिए लेकर के आए भी है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं कि शुरू कर लेते हैं। शक्ति पहले देख लेते हैं, जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम एनर्जी शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे दोस्त फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देर मत कीजिएगा। ठीक है, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ लेकर के पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम से पीडीएफ लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम का, जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए अब क्या कर लेते हैं, ये जो है 12वां दिन है। क्या है ये? 12वां दिन है। 11वां दिन तक के जो हमने पावर क्या क्या किया था, पढ़ाया था, ये 12वां दिन है। आज ज्यादा समय नहीं हुआ है, 12 दिन जो है गुजर रहे हैं आज के दिन में, तो ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा है। अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, फ्री में पढ़ाएंगे आपको। ये चीज जान लीजिए, साइंस टोटल कंप्लीट कराएंगे, 25 में 25 दोस्त दिलाने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, जो लेके आए हैं उसको कंप्लीट करते हैं। देख लीजिए, ये शक्ति से ही क्वेश्चन है। शक्ति से इसमें क्वेश्चन ये चीज दे दिया है, क्या दे दिया है शक्ति से क्वेश्चन, देखिएगा। शक्ति से दे दिया है कि एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में कहता है आपको जो है अधिक जो है कार्य कर रहा है, कम समय में अधिक कार्य कर रहा है। ठीक है, अब ये चीजें ध्यान देना है कि एक हवाई जहाज, एक कह रहा है कि हवाई जहाज कार की तुलना में कहता है कि कम समय में अधिक दूरी तय कर लेती है। सही है, कार की तुलना में हवाई जहाज कम समय में अधिक दूरी तय कर लेती है। अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? देखिए, कार के तुलना में हवाई जहाज अधिक शक्तिशाली है, यह किसका उदाहरण है? यह है पावर का उदाहरण। किसका? शक्ति का उदाहरण। शक्ति P बराबर क्या होता है? W/T होता है। मतलब कि अगर कम समय लगेगा और ज्यादा कार्य होगा तो उसकी क्षमता जो होगी, उसकी पावर जो होगी वो क्या होगी कि अधिक होगी। ठीक है, यानी एक तरह से देख सकते हैं कि V वैरीज जो होता है वर्क होता है, और P वैरीज जो है 1/T होता है। ठीक है, कम समय लगेगा अधिक पावर वाला होगा, ज्यादा काम करेगा अधिक पावर होगा, सीधी बात है। तो हवाई जहाज या कार की अगर तुलना कर लेते हैं तो कार क्या करता है कि कम समय लगाता है, तो अधिक पावर हो गया। कार हवाई जहाज कम समय लगाता है, कार जो है क्या है कि अधिक समय लगाता है, इसलिए पावर उसका क्या होगा कि कम होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि ये शक्ति का उदाहरण होगा। देखिए, ये जो है ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। देखिए, अगला नंबर दे दिया है कि 80 केजी वस्तु को 40 मीटर ऊंचाई तक के लगभग जो है 50 सेकेंड ऊपर उठाने के लिए आवश्यक औसत शक्ति की क्या करना है, निकालना है कि कितना होगा। बहुत अच्छा है। पिछले दिन बहुत सारा हम अपने पावर से यानी शक्ति से जो क्या किए थे कि न्यूमेरिकल बता दिए थे, उस पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नहीं देखे तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, पावर से बहुत सारे क्वेश्चन है न्यूमेरिकल के जो आप कंप्लीट कर सकते हैं, उसी के आधार पर पूछे जाएंगे। चलिए, इसमें पहले तो देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप चल लेते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो मास कितना दे दिया है, द्रव्यमान दे दिया है 80 केजी दे दिया है। कितना? 80 केजी दे दिया है। इसमें जो है ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई कितना दे दिया है? ऊंचाई 40 मीटर दे दिया है। ठीक है, 40 मीटर दे दिया है। समय कितना दे दिया है, कितना समय लगता है? तो लगता है 50 सेकेंड लगता है। बहुत अच्छा है, 50 सेकेंड लगता है। हमें पावर की गणना करना है कि पावर हो गया क्या। ठीक है, एक जी का मान, स्मॉल जी का मान भी आपको दे दिया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है। ठीक है, ये अब देखिए पावर के फॉर्मूला लगाइएगा तो mgh लगाइएगा। आपको बता दिए थे कि कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, सो ठीक है, ये W का फॉर्मूला होता है, क्योंकि फॉर्मूला P बराबर जो होता है W/T होता है। W का फॉर्मूला ये होता है, यानी वर्क का फॉर्मूला होता है। M का मान अगर रखिएगा तो कितना हो जाएगा? 80। G का मान रख दीजिए 10। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 40 है, और समय जो है आपका ये 50 है। ठीक है, आराम से यहाँ कट कर दीजिए, सिंपल सी है एकदम, कैलकुलेट जो है आराम से कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल, अब 5 दूना 10 कैंसिल, बचा आपके पास कितना बच गया दोस्त? आपके पास कितना बच गया? 80 गुणे 2 गुणे 4, ये बच गया। ये कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 16 दूना 32, नहीं 4 दूना 8, 8 64, 640, 640 वाट हो जाएगा। वाट कहिए या इसको जूल प्रति सेकेंड कहिए, बात बराबर ही है। ये पावर का आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा इसमें से देख लेना है।
640 जूल। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं 2018 में ही ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो लोग ग्रुप डी में है दोस्त देख लीजिए, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले दिन हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल करा दिए हैं, जिसे आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि कितना इजी पूछता है न्यूमेरिकल। वैसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगर नहीं है तो। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा जो है शक्ति का सूत्र होता है। शक्ति का सूत्र इसमें कौन सा होता है ये हमें जानना है। देखिए शक्ति का सूत्र जो होता है ये होता है फोर्थ नंबर। ठीक है, P बराबर जो होता है क्या होता है कि I स्क्वायर R होता है। ये कैसे होता है थोड़ा सा ये समझ लीजिए। देखिए P बराबर जो होता है वो क्या होता है, V इंटू आई होता है, V इंटू आई होता है। ये चीज जान लीजिए कि V बराबर क्या होता है, IR होता है ना। तो V के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, IR रख सकते हैं, इंटू आई रखेंगे। तो आई रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई से आई गुना हुआ I स्क्वायर। तो ये मेरा P का मान निकल गया। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, सूत्र जो है पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अच्छा, तो देखिए वर्क से इतने एनर्जी पावर से यानी कि शक्ति से उतने क्वेश्चन थे जो बचे हुए थे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने करा दिए थे। जो बचे हुए थे उसी क्वेश्चन को हमने करा दिया है। अब यहां से क्या करते हैं कि एनर्जी को शुरू करते हैं। एनर्जी में जो जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा एक एक करके, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे भी गए हैं। देखिए एनर्जी का पहला क्वेश्चन दिखाते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कहता है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आपको पता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को आप एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, चाहे एनर्जी कहीं भी हो उसको हम क्या कर सकते हैं, न निर्माण कर सकते हैं न ही हम उसको विनाश कर सकते हैं। ऊर्जा क्या होता है कि एक लिमिट में मतलब सीमित रहता है। ठीक है, सिर्फ उसको हम एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दीजिए, या क्या गति काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कर दिए, या काइनेटिक एनर्जी को जो है हम पोटेंशियल एनर्जी में कर दिए। ये चीजें होती है तो सिर्फ कन्वर्ट होता है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर। ऊर्जा में तो निर्माण किया जा सकता है, नहीं विनाश किया जा सकता है। ठीक है, नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में इसको क्या करते हैं कि परिवर्तन कर सकते हैं। ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में पूछ दिया है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते चलते हैं। नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, दे दिया है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं या सिद्धांत कहते हैं। ये आपका सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा। ये भी ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में पूछ दिया। देखिए एक ही क्वेश्चन को दो बार कैसे पूछा गया, एक तो डिफिनीशन दे दिया, एक वही चीजें दे दिया, क्वेश्चन को ऑप्शन को क्वेश्चन दे दिया है। चलिए इसमें दे दिया है कि यदि वायु का प्रतिरोध नगण्य है, वायु का प्रतिरोध है ही नहीं मान के चलिए, और मुक्त रूप से अगर कोई वस्तु गिर रही है, मान लीजिए कि कोई वस्तु है ये, ठीक है, और ये नीचे फॉल हो रही है, ये नीचे गिर रही है, उस कंडीशन में कहता है इसमें कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का योग क्या होगा। ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो योग क्या होगा। योग जो होता है दोस्त ये चीज जान लिए कि कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि स्थिर रहता है इसका मान। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गति स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, दोनों का योगफल जो होता है वो क्या होता है, स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जितना पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ेगा उतना काइनेटिक एनर्जी का मान घट जाएगा। एक तरह से चीजें जान लीजिए। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर मैं बता दूं आपको, तो जैसे मान लीजिए कि 2 और 2 कितना होता है 4, लेकिन ये 4 ही रहेगा, चाहे 1 हो जाए चाहे 3 हो जाए, चाहे 3 हो जाए चाहे 1 हो जाए, इसका योग 4 ही होगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। बस एग्जांपल के रूप में ये समझ लीजिए। तो इसका मान बढ़े चाहे इसका मान घटे, योग वही आएगा इसका। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, कहता है कि जब आप रबर बैंड को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित रहती है। रबर बैंड को खींचिए या धनुष को उसमें से खींचिए, ठीक है, या किसी भी चीज को खींचिए, ठीक है, उसमें जो संग्रहित ऊर्जा होती है वो उसमें क्या होती है दोस्त, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि स्थिति ऊर्जा होती है। ठीक है, चाहे आप बता दिए कि तीर चलाने के लिए कमान को खींच लीजिए, उठाइए हथौड़ा, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी है, तीर को खींच लिए उसमें भी, ये स्प्रिंग है उसको भी ऐसे कर दिए, जब उसको छोड़ते हैं तब वो गति में आती है, तब वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि गतिज एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कह रहा है कि संग्रहित किस रूप में रहती है, स्टोर किस रूप में रहती है, स्टोर रहती है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, यानी कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए, कह दिया है कि डैश के कणों की गतिज ऊर्जा जो है इसमें सबसे अधिकतम होती है। तो किसमें
सबसे अधिक जो है काइनेटिक एनर्जी का मान होगा, जिसमें क्या होगा कि उसके मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा मतलब कि गति में होगा, वो उसमें उतना ही ज्यादा क्या होगा कि गतिज ऊर्जा होगा। सीधी सी बात है। तो क्या द्रव में होता है सबसे अधिक, या इसमें होता है, या इसमें होता है? किसमें? आप अगर देखिएगा तो गैस में क्या होता है कि सब गैस के अणु जो होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो काफी एक्टिव होते हैं, वो काफी इसमें गतिशील होते हैं, तुरंत बाहर निकलने के लिए एक्टिव होते हैं। तो इसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, ठोस में सबसे कम होगा, ये ध्यान रखना है। 2 बार जो है एग्जाम में पूछ दिया है, ग्रुप डी के एग्जाम में। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया कि एक घर में एक महीने में कहता है कि 900 गुणे 10 की पावर 6 जूल जो है ऊर्जा की खपत होती है। तो उसको यूनिट में क्या करना है कि आपको ऊर्जा बताना है कि कितना यूनिट उसके घर में खपत हो गई है। ठीक है, ये यूनिट में बताना है कि कितना यूनिट। इकाई कहती है मतलब कि यूनिट, कितना यूनिट जो है खपत हो रही है एनर्जी, ये चीजें जानना है। ठीक है, घर में जानते हैं ना, बल्ब जलता है 1 यूनिट, 2 यूनिट, कितना यूनिट, वही चीजें हैं। देखिए 1 यूनिट बराबर होता क्या है, सबसे पहले तो ये चीज जान लीजिए। देखिए अगर 1 यूनिट की अगर बातें कर लेते हैं तो 1 किलो वाट आवर होता है। कितना होता है? 1 किलो वाट आवर। और 1 किलो वाट आवर का मान कितना होता है, कोई बताएगा? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। सीधी सी बात है। ठीक है, अब कितना 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट में अब हमें निकालना कि कितना यूनिट खपत हो रही है। अगर हम खपत की बातें कर लेते हैं कि कितना यूनिट खपत हो रही है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, खपत निकालना है हमको। खपत एनर्जी अगर निकालना है तो आप क्या कीजिए कि 900 जो दिया हुआ है 10 टू द पावर 6 जूल जो दिया हुआ, उसमें डिवाइड कर दीजिए इससे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 से। अब इसको काट फुट का खेल खेलना है, खेल दीजिए। ये से ये गया। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि दशमलव को हटा देते हैं। दशमलव को हटाएंगे तो एगो जीरो ऊपर चल जाएगा, मतलब कि एगो जीरो और बैठा दीजिए तो ये 36 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं कि कैलकुलेट कर सकते हैं आप 9 से। इसको हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? लिख सकते हैं ये 9 गुणे 1000 बटे 36। सीधी सी बात है। अब इसको काटिए, कटने पे क्या आ जाएगा, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, ये हो गया। अब ये चीजें देख लीजिए कितना, 1000 बटे 4 ना, 6 नहीं बटे 4। अब 4 से इसको काटिएगा तो कितना मरतबे कर जाएगा, 25 मरतबे कर जाएगा, मतलब कि 250 मरतबे कट जाएगा। ये 250 मरतबे क्या होगा कि कट जाएगा। तो आपका जो है ये क्या आ जाएगा, ये आपका यूनिट जो होगा, कितनी यूनिट खपत हुई है, तो खपत यूनिट जो होगी वो 250 यूनिट खपत होगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? ये डी नंबर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सवाल। ये भी ग्रुप डी के एग्जाम में जो है पूछा गया है 2018 में। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। पवन चक्की कहता है कि पवन को किस ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है। देखिए पवन चक्की की अगर बातें कर लेते हैं तो पवन चक्की करता क्या है, पवन चक्की करता क्या है, पवन चक्की क्या करता है कि हवा को लेता है, जो हवा होता है उसको लेता है, हवा जो गतिज होता है, गति में रहता है। ठीक है, फिर इसको क्या करता है ये कि इसको जो है क्या करता है, हवा को जो है लेकर के इसको किस में कहता है, पवन चक्की पवन किस ऊर्जा को का उपयोग करता है, तो इसमें हवा को यानी कि गतिज ऊर्जा को, गति को लेकर के इसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। यही ना करता है, विद्युत ऊर्जा में ये कन्वर्ट करता है। तो हवा जो होता है ये गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। ये चीजें ध्यान रखेगा। तो गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल करती है और उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक है, ये पवन चक्की जो होती है सो, तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला नंबर देखिए। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो उसमें अपनी स्थितिज ऊर्जा को किसे बदलती है। आपको बता दिए है कि ये स्प्रिंग है, इस तरह से है, इस तरह से है। अब इसको अगर छोड़ दीजिएगा तो ये इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है ये इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी होता है, और जब इसको छोड़ते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी में आ जाता है, यानी गतिज ऊर्जा में हो जाता है। ये स्थितिज ऊर्जा होती है, ये स्थितिज ऊर्जा में रहती है, ध्यान रखना है ये चीजें। और ये आ जाती है किसमें, आपकी गतिज ऊर्जा में आ जाती है जब स्प्रिंग को छोड़ते हैं। तो चाहे तीर धनुष रहे, धनुष को टान दिए लेकर के स्थितिज ऊर्जा छोड़ दिए गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में क्या होती है कि बदल जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। कहता है कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में डैश के साथ जो है वृद्धि होती है। तो एक स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी किसके साथ वृद्धि करती है,
पोटेंशियल एनर्जी ऊंचाई के साथ जो है क्या करती है कि वृद्धि करती है। जैसे कि मान लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी की बातें कर लेते हैं कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप जो है ऊंचाई पे है, ये ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर जा रहे हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, इसके ऊपर और जाइएगा तो पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए कि जो भी हो 1 हो, यहां पे आएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी 2 हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मतलब कि क्या, बढ़ता चला जाएगा ऊंचाई के साथ, ऊंचाई के साथ बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या होता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है कि बढ़ती चली जाती है। जितना ऊंचाई पे जाता है उतना ही क्या होता है कि उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाँ, दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी, कहता है कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। आपको अभी बता दी है कि ऊंचाई के साथ कौन बदलती है, स्थितिज ऊर्जा बदलती है। ये 4th नंबर, ऊंचाई के साथ जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगी कि उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएंगे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा घटती चली जाएगी। ध्यान रखना ये चीजें। अगला नंबर दे दिया, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार में के वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसको समझ लीजिए कि अपनी स्थिति या आकार को लेने वाले, ठीक है, वजह से होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप गए गद्दे पर बैठ गए, गद्दा फैल गया, तो वो फैला किसकी वजह से फैला, वो आकार जो लिया वो किसकी वजह से लिया, स्थितिज ऊर्जा की वजह से। किसकी, स्थितिज ऊर्जा की वजह से लिया। उसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है। गद्दे पर जाकर के बैठ गए, या सोफा है वहां उस पर बैठ गए, या मान लीजिए कि कोई रबर है, किसी पे आप दबाव डाल रहे हैं, उसकी आकार बदल रही है, फिर छोड़ देते हैं, शेप अपने शेप में आ जाता है, वो उसमें क्या होती है कि स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कहता है कि बांध में संग्रहित पानी कौन सी होती है। अगर बांध की अगर बातें कर लेती है, जैसे कि मान लीजिए कि ये बांध बना दिया, इसमें पानी स्टोर है, क्या है, पानी स्टोर है इसमें, ये पानी क्या है कि स्टोर है, तो ये स्थितिज ऊर्जा में है। क्या है, स्थितिज ऊर्जा में है, ये चीजें जान लीजिए। जैसे ही पानी को हम अगर छोड़ेंगे, ये पानी गिरना शुरू हो जाएगा, ये पानी क्या होगा, गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में ये चीजें जान लीजिए, ये काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा में आ जाएगा। ठीक है, जैसे बहता हुआ पानी गतिज ऊर्जा होगा, झरने वाला पानी गतिज ऊर्जा हो गया, बांध से अगर चलता हुआ नदी में पानी है वो गतिज ऊर्जा है, क्योंकि वह गति में है। ये स्टोर है पानी, जब पानी स्टोर होती है, ये स्टोर पानी होती है, उस कंडीशन में उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो इसमें हम मार देंगे ये, अगर पानी क्या है कि संग्रहित है, स्टोर है, तो वो मेरा क्या है कि स्थितिज ऊर्जा है। स्टोर असंग्रहित पानी जब बहने लगती है तो वही गतिज ऊर्जा में आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, कहता है कि यदि गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त कर सकती है। गति के कारण कोई भी वस्तु क्या प्राप्त करती है, गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। क्या करती है, गतिज ऊर्जा। गति के कारण, ध्यान रखना है, गति के कारण, गति के कारण क्या होती है, गतिज ऊर्जा। ये चीज ध्यान रखिएगा, गति के कारण जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, और स्थिर रहने की वजह से जो स्थिति उसके अंदर ऊर्जा होती है वो स्थिति ऊर्जा कहलाती है। एनटीपीसी के एग्जाम में 2016 में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, तो इतना क्वेश्चन अभी तत्काल जो है हम एनर्जी से लेकर के आए हैं, लेकिन एनर्जी अभी खत्म नहीं हुई है पूरी तरह से। एनर्जी में बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, इसके नंबरिकल बचे हुए हैं। तो दोस्त इसको हम क्या करेंगे कि अगले दिन लेकर के आएंगे। ठीक है, तो जो लोग नए हैं दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफी बेनिफिट करेगा, लिख के रख लीजिए ये चीजें। एग्जाम जब आपकी होगी एनटीपीसी की या ग्रुप डी की, उसमें काफी हेल्प करेगा ये क्वेश्चन, इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिए चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब करके रखिए। कहीं से देखिए, नॉलेज कहीं से हो आराम से ले लीजिए, आप पढ़ा कीजिए। ठीक है, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है, इसलिए आपको बता देते हैं। चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, अब हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि अब फिर अगले दिन हम लेकर के आएंगे जो बचे हुए क्वेश्चन एनर्जी से उसके साथ में। फिलहाल जय हिंद दोस्तों।